थॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज ओ लेवल। ठीक है, ओ लेवल का सिलेबस मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगी और ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ये ऑल टोटल इंग्लिश में रहेगा। बट डोंट वरी, जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होगा पीडीएफ। वो उस पीडीएफ में आपको वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो उसमें आपको इंग्लिश में मिलेगा, मतलब जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, बट ऑल टोटल जो रिटन होगा वो हिंदी में होगा। तो हिंदी वाले बच्चों को भी आसानी से समझ में आएगा। और जो ये इंग्लिश में अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, बट मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी तब वो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं ओ लेवल का सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं। तो ओ लेवल एक कोर्स होता है जो 1 साल का होता है, ठीक है। इसमें आपको 5 चीज़ें करनी होंगी, 4 आपके पेपर होंगे और एक लास्ट वाला जो होगा वो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो पहला पेपर है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जिसे हम आईटी टूल्स बोलते हैं। फिर सेकंड है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। थर्ड है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। और फोर्थ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसे हम शॉर्ट में आईओटी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, फिर वो कंप्यूटर उस पे प्रोसेस करता है, उसे समझता है और फिर हमें उसका आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच फॉलोज द इंस्ट्रक्शन and data given by user and store in its memory and gives the output after process the data। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जिसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, फिर उस दिए हुए डेटा में जो कंप्यूटर है प्रोसेस करता है और उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, फिर हमें आउटपुट देता है, ठीक है। अब आते हैं नीचे। वर्ड कंप्यूटर ओरिजिनेट फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन। कंप्यूटर, जो ये वर्ड है कंप्यूटर, ये कहाँ से आया है? ये आया है कंप्यूट वर्ड से, ठीक है। कंप्यूट वर्ड से आया है। इसका मतलब क्या होता है कंप्यूट वर्ड का? कंप्यूट वर्ड का मीनिंग होता है कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डेटा। तो डेटा का मतलब क्या होता है? गिवन इंस्ट्रक्शंस, टेक्स्ट, डिजिट्स एंड सिंबल टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। हम कंप्यूटर को जो भी जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सब होता है डेटा। अब चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, डिजिट्स के फॉर्म में हो, सिंबल हो या कोई इंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो, वो सब होगा डेटा, ठीक है। उसे कहेंगे डेटा। अब आते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? when any data converted into a meaningful form or information, then it is called an information or result, ठीक है। जब भी कोई डेटा किसी मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है तो वो बन जाता है एक इंफॉर्मेशन। हम जो डेटा देते हैं कंप्यूटर को वो होता है रॉ डेटा। उससे हम मतलब जो अपनी भाषा है उसमें बोलते हैं हम उसे रॉ डेटा। हम जब रॉ डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर को वो डेटा ऐसे समझ में नहीं आता, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा? उस डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और वो मीनिंगफुल फॉर्म कंप्यूटर के लिए क्या होती है? वो होती है बाइनरी डिजिट्स। क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, एक 0 और एक 1। और ये 0-1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट्स में ही कंप्यूटर को डेटा समझ में आता है। तो वो सबसे पहले जो अभी आप डेटा दोगे उसको कन्वर्ट करेगा एक मीनिंगफुल फॉर्म में। उस मीनिंगफुल फॉर्म वाले डेटा को बोलेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसे इंफॉर्मेशन बोल लीजिए या रिजल्ट बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। आगे आते हैं।
इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कमांड्स दोज आर गिवन टू कंप्यूटर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी कमांड आप कंप्यूटर को देते हैं वो होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन दोनों में थोड़ा फर्क है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसे जब वो मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है जो भी हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको डेटा और इंस्ट्रक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि डेटा भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो इंस्ट्रक्शन होता है वो एक आप जैसे कोड करते हो, कंप्यूटर को कोड करके जो चीज़ें दी जाती हैं वो आती हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर, और डेटा आता है रॉ मटेरियल जिसमें कुछ भी आपको कोडिंग नहीं करनी है, नॉर्मल आप जो क्लिक करते हो कंप्यूटर में और एनीथिंग टाइप वो होता है डेटा, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है इंस्ट्रक्शन का ग्रुप। अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसे बोलेंगे प्रोग्राम, ठीक है। एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है। अब आते हैं इनपुटिंग। इनपुटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग डेटा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थ्रो होगा, थ्रो इनपुट डिवाइसेस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुटिंग, ठीक है। मतलब इनपुटिंग क्या होती है? इनपुटिंग का मतलब होता है जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी डेटा आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं वो होता है इनपुटिंग, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिन भी डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर को डेटा देते हो वो सारी डिवाइसेस होती हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइस। अब आते हैं स्टोरिंग में। स्टोरिंग क्या होता है? स्टोरिंग का मतलब होता है डेटा दैट इनपुटेड इन द कंप्यूटर इज रिमेन स्टोर अंटिल द प्रोसेस बीइंग डन। मतलब कि वो जो डेटा जब आप इनपुटिंग के थ्रू आप जो डेटा देते हो, मतलब इनपुट डिवाइस के थ्रू जो भी आप डेटा कंप्यूटर को देते हो तो कंप्यूटर उस पे प्रोसेस करने तक उसको अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ठीक है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो उसको बोलते हैं स्टोरिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टोरिंग, ठीक है। तो स्टोरिंग क्या हो गया, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। जब आप कंप्यूटर को जब कोई डेटा आप देते हो तो कंप्यूटर उस पे प्रोसेस करने से पहले उसको स्टोर करके रखता है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्टोरिंग, ठीक है। आते हैं अब आउटपुटिंग में। आउटपुटिंग क्या होती है? द डेटा दैट इनपुटेड आफ्टर being processed converted into output or result. When this output comes through output devices, the process is called outputting. तो आउटपुटिंग क्या होता है? जब आप डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हो कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और उस पे प्रोसेस करके उसे एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करके एक आउटपुट तैयार करता है, एक रिजल्ट तैयार करता है। और जब वो रिजल्ट आपको वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू प्रोवाइड करता है तो उसको बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं आउटपुटिंग, ठीक है। देखा है ना, द प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुटिंग। मतलब कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि जैसे मैंने कंप्यूटर में बोला कि मुझे 2 पेजेस प्रिंट करने हैं, ठीक है, और उस पे मुझे ये पेज पूरा प्रिंट करना है 2 पेजेस में, ठीक है।
तो मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि 2 पेजेस प्रिंट करने हैं। ये पूरा पेज मुझे 2 पेजेस में प्रिंट करना है। तो मैंने उसमें पेजेस के नंबर की जगह पर 2 फिल किया, क्योंकि मुझे 2 पेजेस चाहिए प्रिंट होके, ठीक है। फिर मैंने एंटर दबाया और मुझे प्रिंटिंग, जो मेरे पास जो प्रिंटर होगा या प्रिंटिंग दूसरी कोई मशीन होगी, उस पे से जो 2 पेजेस प्रिंट होके आएंगे वो हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। जो पेजेस मुझे मिले वो हो गया रिजल्ट, और जो मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया था कि मुझे 2 पेजेस प्रिंट करने हैं, ये हो गया इनपुट। इनपुट दिया, आउटपुट मुझे 2 पेजेस मिले प्रिंट होकर के, और ये पूरी प्रोसेस कहलाई आउटपुटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे मैंने नोट में लिख रखा है। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को मिला करके हमारा सीपीयू बनता है, ठीक है। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो हेडिंग इस साइड है और ब्लॉक डायग्राम इस साइड है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है, ये जो डिब्बा मिड में आपको दिख रहा है, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। अब इस सीपीयू के अंदर आपको 3 चीजें दिखेंगी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर दिखेगा कंट्रोल यूनिट, फिर दिखेगा मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को मिला करके बनता है क्या? सीपीयू। सीपीयू बनता है इन तीनों चीजों को मिला करके। यहाँ पे लिखा है इनपुट यूनिट, यहाँ पे लिखा है आउटपुट यूनिट। मतलब क्या है इसका? यहाँ से आप इनपुट देंगे और वो इस डिब्बे के अंदर जाएगा, मतलब सीपीयू के अंदर जाएगा, फिर उस पे प्रोसेसिंग होगी। अब वो कैसे प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ पे सब दिया हुआ है। सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा, उसके बाद आएगा कंट्रोल यूनिट पे, फिर आएगा मेमोरी पे, फिर दोबारा जाएगा कंट्रोल यूनिट, फिर दोबारा जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और फिर ये पूरा आउटपुट बनने के बाद आउटपुट यहाँ से हमें मिलेगा। आउटपुट यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मतलब आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इजी मॉनिटर प्रिंटर, और यहाँ लिखा है इजी कीबोर्ड माउस, इसका मतलब है कि इनपुट यूनिट के में इनपुट यूनिट जो है, तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस और भी होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 ही दी हुई हैं, और भी होती हैं, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस दी हुई हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर मतलब आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो भी तो एक आउटपुट ही है। आपने बोला मूवी चला दो, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर मूवी शो होने लगती है, तो वो हो गया एक आउटपुट। तो इसलिए मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस हुई, ठीक है। प्रिंटर मतलब आपने बोला 2 पेजेस प्रिंट करने हैं, तो प्रिंटर से आपको 2 पेजेस मिल गए, तो वो भी हो गया एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका ब्लॉक डायग्राम। तो इसे भी आपको समझना पड़ेगा, और मैंने समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 चीजें आती हैं, एएलयू, एमयू और सीयू, ठीक है। एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, और एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है। यहाँ पे भी फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है। अब नोट समझ लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर प्लस मेमोरी इज इक्वल टू सीपीयू। इस लाइन का मतलब जो है वो ही इन तीनों को इसका भी मतलब है, ठीक है। मतलब सीपीयू के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, बट जो हमारा एएलयू और सीयू है, इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है माइक्रो प्रोसेसर इज इक्वल टू व्हाट? एएलयू प्लस सीयू। मतलब एएलयू और सीयू को मिला करके माइक्रो प्रोसेसर बनता है, और जब हम माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को मिला देते हैं तो पूरा सीपीयू बन जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। एएलयू, सीयू, एमयू, ये तीनों तो सीपीयू के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आप इनको अलग अलग बोलो या सीपीयू बोल दो, वो सेम ही होता है। तो 3 पार्ट्स हमारे मेन कौन से हुए? सीपीयू हुआ, ठीक है, इनपुट डिवाइस हुई और आउटपुट डिवाइस हुई।
अब ये हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और बाकी कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग and must like and subscribe my channel.